आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ए लेवल लॉ एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया होगा और आपने पूरा साल अभी तक पढ़ा नहीं और कोई प्रिपरेशन नहीं है और अब लास्ट मिनट 2 महीने रह गए एग्जाम में और अब आप पैनिक कर रहे हैं। सो डोंट वरी और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका बताता हूँ जिसके ना लेस देन अ मंथ आप इंशाल्लाह पूरी अपना जो ए लेवल लॉ का जो इवन इफ इट्स A2 लॉ और AS लॉ आप पूरा कोर्स आराम से कवर कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी है इसकी आपका जो ग्रेड है बहुत अच्छा आएगा। पैनिक नहीं करें, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी टॉपिक है, लेट्स से ऑफर एक्सेप्टेंस है अगर आप A2 के स्टूडेंट हैं, या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट है अगर आप AS के स्टूडेंट हैं, कोई भी टॉपिक है उसकी आप पहले पूरा लेक्चर अटेंड करें। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर है, आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया और प्रॉपरली एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की कि यार इस टॉपिक में होता क्या है। एक दफ़ा उसका लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, उसके बाद आप उस लेक्चर के जो नोट्स होंगे उस नोट्स को पूरा आप थरली पढ़ें, गिव इट अ रीड। एक दफ़ा जब आपने पढ़ लेना है, अब आपको इस नोट्स को अपने वर्ड्स में खुद लिखना है। अब लिखने का तरीका ये नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया उसको हटा के फिर आप खुद लिखें, नहीं, आपने पूरा नोट्स पढ़ा और एक पैराग्राफ पढ़ना है, उस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके 2 या 3 पॉइंटर्स हर पैराग्राफ से बना दिए। सो लेट्स से अगर 5 पैराग्राफ थे या 6 पैराग्राफ थे, टोटल नोट्स थे आपको हर पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट करके अपने पॉइंटर्स अपने वर्ड्स में लिखना है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू डू योर रिविजन, आप अपने पॉइंटर से बड़े इजीली जल्दी से एग्री कर सकते हैं अपने टॉपिक का। तो आपने सबसे पहले लेक्चर लिया, सेकंड चीज़ आपने नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ने के बाद उसमें से आपने पॉइंटर्स देखे। अब इसके बाद आपने अटेंड करनी है आंसर राइटिंग क्लास। आंसर राइटिंग क्लास में क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉपिक का जो सवाल है, सवाल पढ़ के आपको टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक दफ़ा आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से ऑफर एक्सेप्टेंस का टॉपिक है, तो हर टॉपिक का आंसर लिखने का, जवाब लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले पैराग्राफ में क्या होगा, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, राइट। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आपको समझना है। स्ट्रक्चर की दफ़ा आपने समझ लिया, आपने रट लिया, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया कि यार ये स्ट्रक्चर है, पहले ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा। इसके बाद आपने जो आंसर राइटिंग क्लास है उसमें आपने देखना है कि मैं एक पास्ट पेपर क्वेश्चन जब कराऊंगा तो एक पास्ट पेपर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है, एनालिसिस कैसे देते हैं, केस को लिख के केस को एप्लीकेशन कैसे करते हैं, राइट। आपने ये सीख लिया। तो अब इसके बाद आप जाएंगे घर, आप आराम से बैठेंगे, उसी क्वेश्चन को निकालेंगे और उस क्वेश्चन का पूरा जवाब आप लिखेंगे, राइट। क्योंकि आपको टॉपिक आता है, आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, आपको आंसर का क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करनी आती है, आपको आंसर का पूरा पैटर्न आता है। अब आपने जब इसकी लिखी ड्राफ्टिंग करा, फिर आपने वो आंसर मुझे भेजा या फिर आंसर की पिक्चर भेजी या फिर आपने मुझे आके चेक कराया। अब उसको जब मैं चेक करूंगा या तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, अगर ठीक है आंसर वेरी गुड, ये आपका एक टॉपिक निपट गया। अगर ठीक नहीं है तो जो भी गलती होगी मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा कि यही आपकी गलती है और आप उस गलती को सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो व्हेन फ्रॉम द पार्ट दैट यू मेक अ मिस्टेक, फ्रॉम द पार्ट व्हेन यू रेक्टिफाई मिस्टेक, उसके बीच में आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी और ये गलती आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ये एक दिन के अंदर, लेट्स से 5-6 आवर्स के अंदर आपका पूरा ये एक टॉपिक निपट जाएगा प्रॉपर तरीके से। फिर नेक्स्ट डे आपको सेम चीज़ रेप्लिकेट करनी है, रिपीट करनी है, फिर से ये काम करना है। तो एक दिन में एक टॉपिक हो जाएगा। जैसे कि AS लॉ में अप्रॉक्सीमेटली 22 चैप्टर्स हैं, 22 डेज़ के अंदर आपका प्रॉपरली पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर आपको सवाल भी समझ आता है, कोर्स भी समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग भी है, याद भी किया हुआ है और लिखना भी आता है, राइट। तो वी विल बी स्टार्टिंग 22-day मैराथन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। इफ़ यू जॉइन इन, हमारे साथ पढ़ें और साथ साथ पढ़ के इसको पूरा निपटा के ख़त्म कर दें, राइट। थैंक यू।